हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी एज वेल फॉर 29th ऑफ जून मंडे। कैसा रहा आज आप लोग का यार फ्राइडे का मार्केट, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्राइडे को ये वाला काइंड ऑफ एक जो फॉल था ना, ये वाला काइंड ऑफ फॉल एक्सपेक्टेड तो था, बिकॉज इसने बहुत नेक्स्ट लेवल का ना सप्लाई जोन यहाँ पे ना टच किया था इस लिक्विडिटी को उठा करके। बट मुझे ये नहीं था कि इतना रिग्रेस फॉल आएगा, ये वाला आइडिया नहीं था। इससे ना काइंड ऑफ वो था, मैं ऑब्लिवेटेड था इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि देखो ये वाला जो जोन था ना 24 to 84, मतलब 24,300 ही मान लो, 24,250 तक लेकर के यहाँ पे है ना, ये वाले जो प्योरली ना, ये वाले जो बायर्स थे ना, ये जो टिके हुए थे यहाँ पे, या फिर ये जितने भी फंसे हुए थे, और उसके अलावा इस पीओआई कैंडल के ऊपर एंड देन इस वाले के ऊपर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी थी। ठीक है, तो मार्केट ने ना सिंपल सा क्या किया कि कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा फॉलो किया इसने ना। यहाँ पे जब गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग दे करके ये इसको खा गया पूरा का पूरा, इनकी सबकी लिक्विडिटी ले गया। ठीक है, पीओआई वालों की ऑपरेटर को निकाल दिया इसने यहाँ से, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था जिसने ये वाला गेम खेला है। ठीक है, उसके बाद में इनको भी निकाल दिया इसने, एंड लास्ट में यहाँ पे जितनी सप्लाई थी ना, उस सप्लाई को भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब करके इसने सबको कॉल बाय करवाई यहाँ पे 24,300 की, 24,200 की, 24,100 की, और फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ पे एंड में जाकर के अच्छा खासा ना इसने 220 पॉइंट के अराउंड ना इसने डंप दिखाया अपने डे हाई से, ऑलमोस्ट 1%। ठीक है, तो ये था फ्राइडे का मार्केट। अब हम फ्राइडे का मार्केट डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। लेट्स डिस्कस व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है, हम है ना ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ है गाइज, मैं ना तुम लोग को सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ। दो बड़ी न्यूज़ आ रही है, दो बड़ी न्यूज़ में से तो ना एक तो न्यूज़ देखो ये है कि अपना जो ये सौदा चल रहा है अभी, ट्रम्प और ये इन लोगों ने ना फिर से उल्टा सीधा ना वो कर दिया, मिसाइलें विसाइलें मारनी शुरू कर दी है अभी। ठीक है, अभी इस चीज़ का जो असर है वो अपने पड़ा है क्रूड के ऊपर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, क्रूड के ऊपर इसका असर पड़ा है ना, और इसका असर गोल्ड के ऊपर भी पड़ा है और डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी पड़ा है। ठीक है, क्रूड ने अच्छा खासा ना अपने इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन से ना लिक्विडिटी को बढ़िया से उठा करके और फिर यहाँ पे इनएफिशिएंट कैंडल्स बनाई है, एंड ऑलमोस्ट मतलब वो था कि यहाँ पे ना साफ पता चल रहा था क्रूड को देख करके कि भाई क्रूड के अंदर ना वो आने वाला है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ आने वाली है। मैंने किसी को बोला भी था शायद तक, प्रोबेबली रेडिट के ऊपर, और अथर्व को बोला था यार शायद तक, मेरे को याद नहीं है। बट एनीवेज बच्चों, तुम लोग है ना एकदम करेक्ट थे यार एक चीज़ को लेकर के, सब के सब। ठीक है, करेक्ट ये कि वीडियो जो है मंडे वाला वो हमेशा संडे की शाम को ही बनाना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी न्यूज़ कवर हो जाती है। ठीक है, अब अगर है ना, जैसे मान लो कि ये थर्सडे का मार्केट था, फ्राइडे को तो छुट्टी थी, इतनी देर से वही कर रहा था मैं, क्या बोलते हैं, गलत कह रहा था इतनी देर से मैं, फ्राइडे को मुहर्रम था आई गेस, हाँ फ्राइडे को मुहर्रम था। तो अगर मैं ना देखो थर्सडे की शाम को ही वीडियो डाल देता ना, तो ये तीनों न्यूज़ कवर नहीं हो पाती, ना ये वाली ना वो वाली। ऑल्दो मैं बिग गैप अप बिग गैप डाउन वाला सिनेरियो कवर करता उस चीज़ में, लेकिन फिर भी इस बायस के साथ में ना ये वाली न्यूज़ जो है ना ये कवर नहीं हो पाती। एक तो देखो ये हो गया ये वाला बायस, ठीक है, जो इफेक्ट कर रहा है। अब इस न्यूज़ को देखते ही पूरे के पूरे जितने भी ना अपने एशियन मार्केट्स है ना, वो सारे के सारे हो गए, थरथरा करके गिर गए। ठीक है, सिर्फ अपना ना निफ्टी जो है ये माइनर मतलब ब्रेक इवन पे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, बाकी सारे के सारे सब कुछ डाउन है, देख ही सकते हो तुम लोग, बहुत बुरा हाल है हर चीज़ का। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर प्लस हुए हैं, उसके अलावा क्रूड जो है ये माइनस ही दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन क्रूड ने जो क्लोजिंग है वो स्ट्रॉन्ग दी है। एशियन मार्केट्स थरथरा करके गिर गए सारे के सारे। ठीक है, ये तो हुआ स्टोरी का एक पार्ट, हटाओ इसको साइड में। अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं उससे। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं तुम लोग को वो न्यूज़ बताऊं, तो वो न्यूज़ है कि अपने ना कैबिनेट रीशफलिंग की बातें चल रही है भाई। मोदी कैबिनेट रीशफल, इज मोदी पीएम प्लानिंग टू रिप्लेस निर्मला सीतारमन एज फाइनेंस मिनिस्टर विद दिस फॉर्म। ये बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई, बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, इसका रीज़न बताता हूँ मैं तुम लोग को क्यों। हाउ लॉन्ग निर्मला सीतारमन ताई हैज़ बीन फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन हैज सर्व्ड एज इंडियाज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स सिंस मई 31, 2019। भाई समझ गए, आज होने को 2026 आ रहा है भाई, आज 7 साल होने को आ गए निर्मला सीतारमन को। ठीक है, ऑल्दो बहुत उल्टे सीधे ना कारनामे किए हैं इन्होंने। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स भी हैं इनके, बट
अब इनके अगर अगर इनका एरा एंड होने के लिए आ गया है तो ये बहुत भयंकर न्यूज़ होने वाली है अपने निफ्टी के लिए, क्योंकि भाई फिर उसके बाद में है ना खुशी की लहर दौड़ जाएगी एफआईआईज में पूरी। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, लिटरली मेरे खुद के ना काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल सोर्सेज हैं जिन लोगों ने इस चीज़ पे रिएक्शन दिया है कि भाई अगर ये निकल गई तो हमारे मज़े हो जाएंगे। अगर कोई नया आएगा, अगर उसने ना इसकी तरह उल्टे सीधे कारनामे करे तो खेल ही खत्म है। लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए अभी के लिए तो सही चीज़ है कि ये अगर एक बार के लिए चली जाएगी तो कम से कम एटलीस्ट हमारे थोड़े बहुत तो शांति मिलेगी हमको, ये जो भी वो करती है। तो ये है यार, ऐसा सीन है कि ना ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एंड इन दोनों न्यूज़ के लिए अपने को तैयार रहना है। अब अपने को देखना ये है कि मार्केट कौन सी न्यूज़ पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। 50-50 है भाई, मैं तुम लोग को ये भी नहीं बोलूँगा 70-30 है, 60-40 है, कुछ नहीं बोलूँगा भाई 80-20, ये सब 50-50। 50% चांसेस हैं कि निफ्टी बिग गैप डाउन ओपनिंग देगा और 50% चांसेस हैं कि निफ्टी बिग गैप अप ओपनिंग देगा। नॉर्मल फ्लैट ओपनिंग है तो चांसेस ही नहीं है। अब मैं जितनी बार भी इतनी ज़्यादा उससे बोलता हूँ ना, ये चीज़ क्या बोलते हैं उसको, इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, उसी टाइम पे मार्केट मेरे को हम्बल कर देता है पूरा, ठीक है। बट एनी वेज दिस इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। और अपन इसी बायस को ना पकड़ करके फर्स्ट टाइम अपन इसी चीज़ को दिमाग में रख करके अपन अपना एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। फटाफट से आ जाते हैं भाई इसके ऊपर। लेट्स कम टू दिस, है ना। जाइंट्स को देख लेते हैं पहले मिड कैप को देख लेते हैं, फिर अपने ना जाइंट्स को देख लेते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। देखो मिड कैप जो है ना, ये मिड कैप इस पीओई वाली कैंडल के ऊपर है, ठीक है। ये वाली जो पीओई वाली कैंडल है इसके ऊपर है मिड कैप। पिछली बार जब इसने पीओई वाली कैंडल को टच किया था तो ये प्रॉपर्ली अच्छे से ना पूरी की पूरी मिटिगेट हो गई, पूरा चूस लिया इसके ऑर्डर्स को, और चूसने के बाद में है ना ये देखो इतनी बड़ी विक आई थी मिड कैप के अंदर, और ये फिर है ना बाद में भी जाकर के ना वो नहीं कर सका, क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी विक के बाद में भी ना ये यहाँ पे अपने ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे या फिर ये वाले जो पीओआई जोन्स थे, सप्लाई जोन्स थे, इनको ना वो नहीं कर सका, पियर्स नहीं कर सका, और फिर भी उसके बाद में वापस से फॉल आ गया यहाँ पे। अभी लास्ट में यहाँ पे इन लोगों ने दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन अगर यहाँ पे ना मिड कैप गैप डाउन ओपन होता है तो फिर उस केस में ना ये वाले जो है ना, इनका कोई माई बाप नहीं रहेगा, ये लोग कुत्तों की तरह निकल करके भागेंगे और ये लोग अपना डेटा जो है ये शिफ्ट करेंगे, अपना ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट करेंगे लोग, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट करने से मेरा क्या मतलब है कि एटलीस्ट फिर उनके बाद में ना इनको पता है कि देखो यहाँ तक तो ना कोई भी वो नहीं है, यहाँ तक कोई भी सपोर्ट नहीं है, और यहाँ पे भी ना सपोर्ट नहीं लेगा मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट की जो असली वो है, क्या बोलते हैं, प्लानिंग है, वो है अगर इसको ऊपर जाना है सच्ची में तो मार्केट विल गो बैक टू दी डिस्काउंट जोन्स, ठीक है। प्रीमियम जोन में कभी कोई नहीं उठाएगा, और डिस्काउंट जोन जो हैं वो इसके नीचे हैं, तो ये वाला सपोर्ट वैसे भी नहीं टिकेगा। तो तुम लोग को पुट की ट्रेड अगर देखनी है ना, अगर तो मिड कैप से बेस्ट पुट की ट्रेड कहीं नहीं मिलेगी तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ना ये वाले जो जोन्स होंगे ना, इन वाले जोन्स के अंदर फिर भी तुम लोग को ना कोई ढंग की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। ये वाले जोन्स हो गए, जैसे कि एक सेकंड रुको, ये वाले जो ना ब्रेकर ब्लॉक्स हो गए ना, ये वाले ब्रेकर ब्लॉक्स, इन ब्रेकर ब्लॉक्स के अंदर है ना फिर भी तुम लोग को ना कोई ढंग की ट्रेड मिल सकती है, लेकिन बुलिश साइड में। बट इस पे इतना भरोसा मत करना, ठीक है। ये तो हुई मिड कैप की बात। अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर हमारी ना पेरिस ट्रेंड लाइन जो है ये आ ही रखी है, ठीक है। इसने इस वाले जो पीओआई जोन है ना, इस पे भरोसा नहीं करना अपने को। भरोसा क्यों नहीं करना इस पे अपने को? क्योंकि इसने ना अपने इस पीओआई वाले जोन को ना पूरा कंप्लीटली वो कर दिया, नकार दिया, और नकार करके ऊपर है ना अच्छी खासी लिक्विडिटी उठाने के लिए गया है, ठीक है। कई बार याद रखना मार्केट में हमेशा एक चीज़ कि कुछ कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो खुद जानबूझ करके ना ऐसे ब्रेकआउट करवाते हैं, ठीक है। वो पुट वाली साइड से है ना अपनी पोजीशंस को एकदम कड़क तरीके से ना खट से ना फटाफट से ना कॉल की साइड में शिफ्ट कर देते हैं, जानबूझ करके सबको कॉल बाय करवाते हैं बड़ा सा ब्रेकआउट दिखा करके, और फिर उसके बाद में यू डंप करते हैं वो लोग मार्केट को, ठीक है। अभी तुम लोग बोलोगे यार गौरव भाई क्या बकवास कर रहे हो आप, अभी तो आपने कहा था कि हम दोनों बायस को लेकर के बात करेंगे, पर आप तो भी एक साइड की बात बता रहे हो। नहीं दोस्तों, मैं एक साइड की बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने रिएक्ट इस तरीके से किया है, ठीक है। और एक और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि फर्स्ट फकिंग टाइम हमारे इंडिया के अंदर ऑर्डर फ्लो, कैंडल के अंदर जो ऑर्डर फ्लो वाला इंडिकेटर होता है वो आ चुका है। धन ने इंट्रोड्यूस किया है, मैंने उसको ट्राई करके देखा। आई हैव ट्राइड इट, इट्स वेरी 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 नाइस यार, बहुत शानदार है वो, ठीक है।
इट्स वेरी ग्रेट। ऑल्दो उसको समझने के लिए या फिर उस इंडिकेटर को मास्टर करने के लिए ना कोई मेरे जैसा अगर पर्सन हो तो उसको 1.5 से 2 साल लग जाए। ऑल्दो सिंस हम लोग पहले जब हेज फंड्स में थे तब हम लोग जब उसी बेसिस पे ही ट्रेड करते थे तो मुझे वो चीज़ पूरी पूरी आती है। अगर आप में से किसी का धन पे चार्ट वो है ना, धन पे अकाउंट है, तो DTAC 3 जो है उसके अंदर में ना वो वाला इंडिकेटर आ चुका है। आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो, धन सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हो। मेरे को कोई पैसे नहीं दिए धन ने इस चीज़ के रिगार्डिंग, बट इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ये मैं तुम लोग के साथ में इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर फ्लो ना वो बहुत खतरनाक लेवल का ना टूल होता है भाई, क्योंकि वो तुम लोग को ना ये बता, पैसा बन सकता है भाई, उससे बड़ा पैसा बन सकता है उससे, ऑर्डर फ्लो से। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुमको एग्जैक्टली ये बता देता है कि यार ये जो कैंडल है ना, ये जो 4 घंटे की कैंडल है, इस कैंडल के अंदर कितने सेल ऑर्डर्स डाले गए थे, कितने बाय ऑर्डर्स डाले गए थे, किस प्राइस पॉइंट पे कितना क्या 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 किस तरीके से क्या डाला गया था। ऑर्डर फ्लो पूरा का पूरा ना तुम्हें वो चीज़ दिखा देता है। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो तुम लोग को इसका, ये रहा इसका एग्जाम्पल, ये रहा। देखो इस तरीके से ना तुम लोग को ये दिखा देता है कि जैसे मान लो कि ये वाली बुलिश कैंडल है ना, इस बुलिश कैंडल के ना इस वाले प्राइस पॉइंट पर, इस वाले प्राइस पॉइंट पर है ना सिर्फ 140 लॉट्स के 72 कॉन्ट्रैक्ट जो थे ना ये एक्सचेंज हुए थे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है भाई, बिल्कुल सी, है ना। और यहाँ पे देखो कि ये जो विक बनी है ना, इस लेवल पे देखो कितने भारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अभी जब मार्केट है ना इस प्राइस पॉइंट पे वापस आएगा, ठीक है, तो वो रिएक्ट करेगा। पर एक और चीज़ देखो, इसने ना एग्जैक्टली विक रिवर्स कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, जहाँ पे 1129 मल्टीप्लाइड बाय 1011 का लेवल है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बहुत खतरनाक लेवल की बाइंग हुई थी और यहाँ पे प्राइस रिवर्स हुई है। तुम एग्जैक्ट इस प्राइस बैंड को मार्क कर लो जहाँ पे ये वाला एक्सचेंज हुआ था बायर सेलर्स के बीच में। अगर प्राइस यहाँ पे आएगी तो तुम लोग को वो वाला फिर है ना वो वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब है ना एकदम से ऐसे खड़ी कैंडल्स आती है ना, ये वाली खड़ी कैंडल जो आती है, ठीक है, ये वाला तुम लोग को सिनेरियो देखने को मिलेगा फिर इस केस में। ऐसा मतलब ऐसी कैंडल जो आती है ये तुम लोग को देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे इसकी बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में ना एक ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक थी जिसको ना इसने मिटिगेट किया है। और मिटिगेट करने के बाद में इसने यहाँ पे अपने को वो दिखाया, प्रॉपर मिटिगेट किया है इसको। प्रॉपर मिटिगेट के बाद में इसने अपने को रिएक्शन दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। बट इज दिस रिएक्शन गोइंग टू लास्ट, इज दिस रिएक्शन गोइंग टू सस्टेन, हु नोज। क्या यहाँ पे सेलर्स ने ही इसको ना बेफालतू में यहाँ पे चढ़ा करके फिर उसके बाद में डंप किया है? क्या यहाँ पे बायर्स सच्ची में बैठे हैं? धन वाले तो देख पाएंगे, अपन नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अपन गरीब आदमी है, अपन सिंपल सी ना सिनेरियो लगाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। पहली चीज़ तो देखो ये कि ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये अलाइन नहीं कर रहा SMC फिब से, ठीक है। SMC फिब लेवल से बिल्कुल अलाइन नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे ना PDRA के हिसाब से देखेंगे ना, तो करेक्ट लेवल कौन सा होगा यहाँ पे बाइंग के लिए? अभी देखो करेक्ट लेवल होगा कि अगर है ना, या तो ना देखो ट्रेंड लाइन तो है ही, ठीक है, ट्रेंड लाइन भूल जाओ, ट्रेंड लाइन तो है ही। निफ्टी अगर यहाँ से रिएक्शन, बैंक निफ्टी अगर यहाँ से रिएक्शन दे हमें, ठीक है, एक चीज़, या फिर बैंक निफ्टी जो है ये हमें ना एग्जैक्ट ये वाला जो ये है ना, जो फेयर वैल्यू गैप है जो इन्वर्स हो गया बहुत ही ताकत के साथ में, है ना, या यहाँ से रिएक्शन दे। मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वाले से। ऑफकोर्स अगर बिग गैप अप बिग गैप डाउन हो गई तो फिर उस केस में सिनेरियो ही अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हुई हमारे बैंक निफ्टी की बात। अब आते हैं भाई रिलायंस और इसके ऊपर HDFC बैंक के ऊपर कि इनका क्या सिनेरियो चल रहा है ना। देखो ये इंड्यूसमेंट मार्क किया था दोनों के अंदर, है ना। रिलायंस ने इंड्यूसमेंट निकाल दिया, ऊपर चला गया, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, बहुत ही प्यारा बना रहा है, बिल्कुल, है ना। और इस फ्लैग एंड पोल का जो ब्रेकआउट है वो भी अच्छा खासा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। रिलायंस इज शोइंग बुलिश काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। और ये जो है ये यहाँ पे इसका नेक्स्ट टारगेट काइंड ऑफ वैसे वाला रहने वाला है ये। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसके ऊपर में तो फिर रिलायंस के लिए ना 1368 तक के लेवल हैं, जो यहाँ पे ना जितने भी वो लगे हुए हैं ना, क्या बोलते हैं, जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, ठीक है, इनको निकालेगा ये, है ना। स्टॉप लॉसेस से मेरे को एक चीज़ याद आई यार, तुम लोग है ना, एक चीज़ है कि तुम लोगों ने कैसे समझाऊँ यार, तुम लोगों ने कुछ चीज़ें गलत समझ रखी है दोस्तों। मैं ना तुम लोग को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ बच्चों। तुम लोग मेरे को ना रेडिट पे रीच आउट करते हो ना, तो वहाँ पे ना तुम लोग ये गलती करते हो। रीच आउट करने की गलती नहीं,
गलती करते हो कि तुम लोग है ना लिक्विडिटी ढंग से स्पॉट नहीं कर पाते भाई। तुम लोगों ने अभी लिक्विडिटी स्पॉट करना सीखा नहीं है, ठीक है। मैं तुम लोग को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। एक है ना गांठ बांध लो, एक बात कान खोल के सुनना इस बात को, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब सुन लो, उसके बाद में सब कुछ, मतलब इस फंडे को ना तुम लोग तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी एसेट पे लगा लेना, हर एसेट पे काम कर जाएगा। तुम लोग क्या सोचते हो वो मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। अथर्व, कार्तिक, अभिषेक, वत्सल, जो भी रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो भी सुन रहे हैं वो लोग है ना, इस चीज़ को ढंग से सुन लो, ठीक है। तुम लोग क्या समझते हो कि जो लिक्विडिटी है ना वो ऑब्वियस हायर हाइज और हायर लोज के नीचे ना यहाँ पे ना लिक्विडिटी होती है। तुम लोग ये चीज़ समझते हो, इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है। यहाँ पे लिक्विडिटी 3 LTR हो गया, यहाँ थी LTR हो गया, यहाँ थी LTR हो गया, ठीक है। रियल मार्केट क्या इतना ज़्यादा प्यारा दिखता है? नहीं दिखता भाई रियल मार्केट इतना ज़्यादा प्यारा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये लिक्विडिटी है, लेकिन ये वाली लिक्विडिटी है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जिसमें हमेशा LTR या फिर LTR करने के लिए जाता है मार्केट, ठीक है। मैं तुम लोगों को सिखाना क्या चाहता हूँ, जो रियल लिक्विडिटी होती है ना बॉयज़, वो होती है ऑब्वियस इक्वल लोज इक्वल हाइज के नीचे, या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे रिटेल ने या फिर किसी भी HNI ने एनी प्लेस एल्स वहाँ पे अपने ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस प्लेस करके रखे हुए हों, वो होती है लिक्विडिटी, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है यार, एक बात बताओ, मैं 3rd क्लास के बच्चे को पकड़ करके ये वाली जो बात है वो मैं उसको ना ये चीज़ 3rd क्लास के बच्चे को ये चीज़ समझा सकता हूँ। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। अब एक चीज़ सोचो, ये पॉइंट, ये वाला चार्ट देखो, बस इतना सा चार्ट देखो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत बड़ा फॉल आया, राइट। ये यहाँ पे इन्होंने ना फिर से फॉल दिखाया, है ना। अब ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस्ड हैं? तुम लोग बोलोगे यहाँ पे गौरव भाई, नहीं वो तो प्लेस्ड हैं ही, पर ये LTR है, ठीक है। LTT कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे है। इनको इतना बड़ा फॉल आया है, आगे इसको क्या करना है? सेल की साइड में कंटिन्यू करना है। इनको अपने सेल ऑर्डर्स मार्क करने के लिए क्या चाहिए होंगे? बाय ऑर्डर्स। बाय ऑर्डर्स कैसे प्लेस होंगे? जब ये इस साइड में जाएगा। समझा करो इस चीज़ को। तुम लोग लिक्विडिटी को बहुत ही ज़्यादा ना गलत वे में और बहुत गलत समझते हो, इस चीज़ को प्लीज़ सुधार लो। तुम लोगों की जो ट्रेडिंग है ना, वो आई प्रॉमिस यू 95 to 98% तुम्हारी ना ट्रेडिंग सुधर जाएगी, ठीक है। सिंपल सा सिनेरियो एक समझ लो उस चीज़ को कि ईदर बी द लिक्विडिटी, ठीक है, और स्पॉट द लिक्विडिटी। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी सेइंग है, हर ट्रेडर के मुंह से ना तुम लोगों ने ये वाली बात सुनी होगी, स्पॉट द लिक्विडिटी और बी द लिक्विडिटी। बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई। ऑब्वियस से ना, जो ऑब्वियस से हायर हाइज हायर लोज होते हैं ना, लोअर हाइज लोअर लोज होते हैं, ठीक है, उनके वहाँ पे लिक्विडिटी देखना छोड़ दो। उनको LTR या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ की तरह ट्रीट करो, और बाकी जो अपने ऑब्वियस जोन्स है ना, उन पे थोड़ी नज़र रखनी शुरू करो, ठीक है। अभी अपन आते हैं HDFC बैंक के ऊपर। बहुत ज्ञान दे दिया, इसके ऊपर आते हैं। HDFC बैंक जो है ना, ये काइंड ऑफ है ना अजीब चल रहा है थोड़ा सा। अजीब क्यों? इसमें मैं तुम लोग को एक चीज़ समझाता हूँ। अब देखो, जो बैंक निफ्टी ने ना ये वाला जो भी खेल किया था ना, वो HDFC बैंक ने करवाया था उसको, ठीक है। ये वाली HDFC बैंक की ना एक बहुत खतरनाक लेवल की POI कैंडल है, और ये इस POI कैंडल का हाई है ना, 801 रुपये के आसपास ये वाला हाई है इसका। अब देखो यहाँ पे ना इस POI कैंडल के ऊपर है ना, इस वाली इसने ना लिक्विडिटी निकाल दी पूरी की पूरी। इसने लिक्विडिटी निकाली पूरी की पूरी, वापस चैलेंज करने गया, गैप डाउन के साथ में स्वाइप हो गया पूरा का पूरा। अब देखो बुल्स जो है ना, ये फिर से उड़ाते 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 लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन अब की बार मोमेंटम ज़्यादा है, समझो बात को, मोमेंटम ज़्यादा है अब की बार, ध्यान से देखो। पिछली बार जब लेकर के आए थे ना इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, तब कितने मोमेंटम के साथ में अप्रोच किया था इन लोगों ने? 76 के साथ में अप्रोच किया था। लेकिन अब देखो कि अब इन लोगों ने जब अप्रोच किया ना, तो ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे तुम लोग को डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है, डाइवर्जेंस है यहाँ पे। अब की बार ये लोग ज़्यादा मोमेंटम के साथ में अप्रोच करने की कोशिश करेंगे इसको, समझ रहे हो इस चीज़ को? वैसे वाला सीन है, बट हु नोज़ के फेल होगा पास होगा, क्या होगा यहाँ पे। पर यहाँ पे एक चीज़ ऑब्वियस है, इसको हटा दो एक बार के लिए, ठीक है। एक चीज़ ऑब्वियस एज इन ये वाली, यहाँ पे अगर देखो इस प्राइस पॉइंट को ना तुम लोग, ये वाले प्राइस पॉइंट को ना तुम लोग BOS मान लो, ठीक है। कंसोलिडेशन, बहुत ही प्यारा एक्यूमुलेशन, एडवांसमेंट, हल्का सा रिट्रेसमेंट, एडवांसमेंट, बहुत ही प्यारा यहाँ पे कंसोलिडेशन,
एडवांसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये AMD सेटअप नहीं है ना, अगर ये, तो इसको ना इज्जत से इस वाले है ना ये वाला जो कंसोलिडेशन है ना, यहाँ पे आने के बाद में ना ये यहाँ पे इस तरीके का अपने को ना रिएक्शन देना चाहिए ये, ठीक है। ये HDFC बैंक का ये वाला सिनेरियो है, राइट। इस जोन को मार्क कर लेते हैं। ऑल्दो इसने इंड्यूसमेंट नहीं निकाला, पर ये कंसोलिडेशन तो ठीक ठाक ही है यार। और अगर इससे भी नहीं दिया ना इसने, तो यहाँ से दे देगा। लेकिन HDFC बैंक जो है ना, बैंक्स बुलिश है भाई, क्योंकि बैंक्स है ना इस न्यूज़ पे अच्छा खासा रिएक्ट करने वाले हैं यार, बहुत अच्छा खासा रिएक्ट करने वाले हैं बैंक। हटाओ एनीवेज भाई, आते हैं हमारे पैरे निफ्टी के ऊपर, ठीक है। ये हो गया चैनल का ब्रेकआउट, ठीक है। चैनल का ब्रेकआउट हो गया। अभी तुम लोग बोलोगे टेक्निकलिटी के हिसाब से गौरव भाई, चैनल का ब्रेकआउट हुआ है ना। यहाँ पे रीटेस्ट होगा, यहाँ पे जो भी होगा, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे निकल लेगा मार्केट ऊपर की साइड में, राइट। किसी ने मेरे को ये वाली ट्रेंड लाइन स्पॉट करवाई थी यार, किसी ने मेरे को ये वाला चैनल स्पॉट करवाया था रेडिट पे किसी ने। थैंक यू सो मच यार, मेरे को रीच आउट करके ये वाला स्पॉट करवाने के लिए। मैं भूल गया था देखना है, बट एनीवेज अच्छा है। बड़े लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। बड़े लेवल पे हो गया है चैनल का ब्रेकआउट, राइट। ब्रेकआउट होने के बाद में ब्रेकआउट हो गया फेल, गच से फेल हो गया ये, ठीक है। क्यों, दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। ये जो ब्रेकआउट कैंडल आई ना, ठीक है, इसके बाद में तुम लोग को ना बाय वॉल्यूम जो है, ये बाय वॉल्यूम थोड़ा सा भी वो होते हुए दिखा गया तुम लोग को, क्या बोलते हैं, बढ़ता हुआ दिखा गया तुम लोग को। यहाँ पे सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है, बाय वॉल्यूम बढ़ा नहीं बढ़ा, फेक ब्रेकआउट, फेल हो चुका है ये। एनीवेज न्यूज़ आकर के रखिए भाई, मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, हु नोज क्या हो सकता है होने को, ठीक है। लेट्स टॉक, लेट्स फकिंग टॉक, लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस, ठीक है। लेट्स फकिंग टॉक व्हाट कैन हैपन। यार एक चीज़ नहीं समझ आई यार, क्या ये चीज़ इनको पहले से पता थी क्या? तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना है यार, ये चीज़ इनको यार एक चीज़ समझ नहीं आई। समझ क्या नहीं आया कि मैं कोई वो नहीं हूँ, इनसाइडर ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैंने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे इनको निर्मला ताई की न्यूज़ पता थी क्या यार? DI ने बहुत दिनों बाद में बाइंग करी है भाई, बहुत दिनों बाद में ना नेट बायर्स रहे हैं FII, DI तो रहते ही हैं, और DI ने 5,000 करोड़ की बाइंग करी है भाई, बहुत बड़ी बात है ये, 5,000 करोड़ की बाइंग बहुत बड़ी बात है। एंड FII ने 734 करोड़ की करी, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। पर तुम लोग एक चीज़ सोचो, मैं तुम लोग को बताना ये चाहता हूँ कि इस तरीके का फॉल आया है जब मार्केट ने अपने डे हाई से लेकर के ना डे लो तक उखाड़ के फेंक दिया पूरा, ठीक है, और ब्रेक इवन क्लोजिंग दी है। ऐसे डे के अंदर भी इन लोगों ने बाइंग करी है। व्हाट द फक गाइज, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। दिस इज नॉट एडिंग अप, दीज थिंग्स आर नॉट रियली एडिंग अप, ठीक है। तो ये सीन है। ऑब्वियस लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले we can remove this now. Let's remove this supply zone. रखें या नहीं रखें यार, हटा देते हैं यार, एक काम करते हैं, हटा देते हैं सप्लाई जोन को, ठीक है। ये जो इंड्यूसमेंट है ना, इस इंड्यूसमेंट को खींच दो। गैप डाउन ओपनिंग होती है, इंड्यूसमेंट काम आएगा बहुत ज़्यादा, है ना। ये वाले जो दोनों लेवल्स है ना, ये वाले दोनों लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे ऐसे के ऐसे। कैसे? फर्स्ट वाला जो लेवल है ना, ये काइंड ऑफ एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप से उम्मीदें हैं मुझे, क्योंकि यहाँ से इन्वर्स और यहाँ से भी इन्वर्स हुआ हुआ है, डबल इन्वर्जन है यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप का। इसके प्राइस बैंड की वैल्यूज़ हैं 23,911 से लेकर के 23,873 तक, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, उसके हैं 23,830 से लेकर के 23,875 तक, ठीक है। सिंपल। ऊपर की साइड में देखते हैं यार, ऊपर की साइड में क्या खेल चल रहा है यहाँ पे ना एक खेल हुआ था। ये वाली ट्रेड जो थी, ये वाली ट्रेड यार मैंने ली भी थी, अभी तो आई एम नॉट रियली श्योर कि कैसे दिखाऊं तुम लोग को, बट ये वाली ट्रेड ली थी यार मैंने कहीं ना कहीं पे, प्रोबेबली सेंसेक्स में ली थी यार शायद तक, जहाँ तक मुझे याद है।
हाँ भाई, सेंसेक्स में ली थी ये वाली। इसमें देखो सिंपल सा सीन है, फिर से ना लिक्विडिटी वाला काम, और मैं तुम लोग को ना लिक्विडिटी के लिए चमका रहा हूँ ना, वो मैं तुम लोग को इसीलिए चमका रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को ना ये वाली बातें समझ में नहीं आती भाई। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना कोई गला था यहाँ पे, मतलब फंसा था कोई ना कोई यहाँ पे। ठीक है, या तो इस कैंडल में या फिर इस कैंडल में। अब हुआ सिंपल सा क्या सीन था यहाँ पे ना, जब इसने ना ये वाला ब्रेकआउट दिया था ना, मतलब इसने स्पॉट पे ना वो नहीं किया, क्या बोलते हैं, स्पॉट पे ना इसने ब्रेक नहीं किया इस लेवल को। ठीक है, लेकिन कॉल के जो वो थे ना, कॉल की जो प्राइसेस थी वो इस लेवल को ब्रेक कर चुकी थी और कॉल्स बाय कर चुके थे लोग, और उसके बाद में यहाँ पे डंप आया था। सिंपल सी चीज़ है भाई, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ मैं तुम लोग को कि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। दिस इज़ नाइस यार, बहुत सारे प्यारे प्यारे जोन्स हैं यहाँ पे, दिस इज़ वेरी नाइस। आज है ना मैं तुम लोग को ना फर्स्ट टाइम है ना सप्लाई जोन के अंदर है ना एक और पीओआई मार्क करवा रहा हूँ, थोड़ा हौच पौच कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम मैं चार्ट को, समझना इस चीज़ को। ठीक है, इस प्राइस बैंड को मार्क कर लो, ये प्राइस बैंड इंपॉर्टेंट है। वाई एम आई सेइंग दिस, अगर ये वाला प्राइस बैंड है ना ब्रीच हुआ ना गैप अप के साथ में, तो फिर उस केस में इस सप्लाई जोन को ना ये कंप्लीटली निगलेक्ट कर देगा, वॉइड कर देगा इस सप्लाई जोन को पूरा का पूरा, खा जाएंगे भाई ये लोग सब लोग यहाँ पे, डी आईज एफ आईज मिल करके इसको। ठीक है, और उसके अलावा एक और मस्त चीज़ सुन लो, एक और मस्त चीज़ ये कि यहाँ पे ना ऑब्वियस सेलर जो हैं उनके ना ऑब्वियस यहाँ पे ना स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक ऑपरेटर एक्टिविटी जोन भी है, वो है ये वाला, ये वाला जो जोन है ये ऑपरेटर एक्टिविटी जोन है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इस जोन के कोऑर्डिनेट्स हैं 24,211 से लेकर के 24,195। ऊपर वाला जो पीओआई जोन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24,261 से लेकर के 24,242 तक के। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे इंड्यूसमेंट्स हैं यहाँ पे, राइट। कोई ट्रेंड लाइन यार, ये वाली ना ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, एक काम करते हैं इसको तो नहीं लगाते हैं, और एक काम करो यार, छोड़ो यार ये सब, चैनल हटा ही दो, है ना। लेट्स रिमूव द चैनल एक बार के लिए, और लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे ना एक नई ट्रेंड लाइन खींचो, खींचो खींचो खींचो, फटाफट खींचो, मुंह मत देखो मेरा, फटाफट खींचो भाई ये नई ट्रेंड लाइन। ठीक है, 2 टच पॉइंट मिल चुके हैं हमें, इसको इग्नोर कर दो, 1 टच पॉइंट, और ये हमारा जो ये डे हाई है ना, ये इसका सेकंड टच पॉइंट है, लॉक करो इसको फटाफट से। ठीक है, और एक नीचे से यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचो फटाफट, टाइम नहीं है, खींचो खींचो खींचो, राइट। बहुत ज़्यादा खड़ी ट्रेंड लाइन है, नहीं यार, बिग गैप अप बिग गैप डाउन होगा उसके, इसमें निगलेक्ट हो जाएगी, हटाओ इस वाली ट्रेंड लाइन को रहने दो। ठीक है, इस वाली क्लोजिंग कैंडल को ना वो मत देना, तवज्जो मत देना इसको बिल्कुल भी। ठीक है, हो सकता है कि ये ना रेजिस्टेंस का काम कर दे, है ना, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, लेकिन इसको ना उतनी तवज्जो मत देना भाई बिल्कुल भी। ट्वेंटी 24,013 ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, और निगलेक्टेड निगलेक्टेड निगलेक्टेड, व्हाट द फक, और कुछ नहीं यार, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फटाफट से सिनेरियो सुन लो। यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 56 पे, राइट। यहाँ पे बिग गैप डाउन, 1% गैप डाउन के यहाँ पे ना बात सुन लो सबसे पहले, 1% गैप डाउन, राइट। अगर 1% गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं पे, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जैसे ही ये होगा ना, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना, उनकी सबकी फट लेगी भाई यहाँ पे। रुको, तुम लोग को ओवर रेडा खोल करके ये बात मैं ना साइमल्टेनियसली ओवर रेडा के साथ में समझाता हूँ। ओवर रेडा बहुत मस्त है भाई, अजीब है पर मस्त है। ये देखो, देख रहे हो, यहाँ पे देखो, कॉल का हुआ 2.29 करोड़, पुट का हुआ सिर्फ 2.2 लाख फुल डे के अंदर, यहाँ पे सिर्फ 2.2 लाख। लेकिन यहाँ पे 24,000, 23,950, 23,900, 2 दिन बाद वाली जो एक्सपायरी है ना, ये लोग फिर भी आउट हो गए यहाँ पे। अब एक चीज़ दिखाता हूँ तुम लोग को, जैसे ही देखो ये वाला सीन होगा ना, वैसे ही ये लोग जो है ना,
एक तो देखो 23,700 वाले जो है ना ये आउट हुए हैं, ठीक है। ये लोग है ना अपनी पोजीशंस में ना वापस है ना एडिशंस कर देंगे और 23,700 जो है ना ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर 23,700 ब्रीच होता है ना तो फिर हमारे पास में ना 23,400 तक है ना हमारे पास में कोई भी वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है। 23,600 नहीं टिकेगा उस केस में, 23,500 भी नहीं टिकेगा, 23,400 जाएगा फिर उसके बाद में। अभी सिंपल सा सीन है व्हाट, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना, देखो मार्केट है ना सबसे पहले ना यहाँ पे यूँ जाएगा अपने नियरेस्ट है ना इस वाले जोन को ना ये टैप करेगा, ठीक है। इस जोन को टैप करते ही यहाँ से रिएक्शन आए, इतना प्यारा नहीं है मार्केट, ठीक है। ये यहाँ पे ना पहले थोड़ा सा वो करेगा, कंटेक्स्ट बनाएगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, उस लिक्विडिटी को निकालेगा। अगर इसने यहाँ पे ना पावर कैंडल के साथ में तोड़ा ना, तब तो यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो कि तुम लोग है ना समझ जाओगे कि फिर है ना 23,780 वाले जो लेवल्स है ना ये टूट जाएंगे, ठीक है। पर अगर लिक्विडिटी उठा करके यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी हुई तो चेंज ऑफ डिलीवरी के टाइम पे समझ जाना कि ये वाले जो लेवल्स है ना ये वापस रीएस्टैब्लिश होने वाले हैं। ये लोग खाली पुट के प्राइसेस को ना नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए और उससे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए इन्फ्लेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में ना हमारा ये वाला निर्मला दत्ताई वाला जो प्लान है ना ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। बिग गैप डाउन। इसके अलावा अगर इससे भी नीचे खुलता है ना ये, तो हमारे पास में ये वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 23,733, ये या फिर ये वाला जोन, इनमें से कहीं से ना रिएक्शन आएगा, वरना कहीं से भी रिएक्शन नहीं आ सकता, ठीक है। फ्लैट भी सुन लो, फ्लैट गैप डाउन होता है तो अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे कहीं पे ना ओपन होता है, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ सबसे पहले इंड्यूसमेंट निकालेगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट निकालते ही यहाँ पे ना सबसे पहले ये लोग है ना वापस मौका देंगे एग्जिट आउट करने का, ठीक है। एग्जिट आउट के बाद में मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि यहाँ पे ना टिकेगा मार्केट। ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है जिसने ये वाली गैप अप ओपनिंग करवाई थी, यहाँ से ना सेल ऑफ आएगा और फिर उसके बाद में ना यहाँ से कहीं से ना ये अपने को ये वाला सिनेरियो जो है ये अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैप अप की, राइट। गैप अप 1% गैप अप है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे ना मान लो कि इससे ऊपर ओपन हुआ और इससे भी ऊपर ओपन हुआ मार्केट, अगर जैसे ही ये वाला सिनेरियो हुआ ना, तो इस केस में सिंपल सी चीज़ है, ये दिख रहे हैं ना जो तुम लोग को ये 24,200 वाले जो कॉल राइटर्स दिख रहे हैं जिसने 40,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी भाई, बहुत गंदी ऐसी तैसी हो जाएगी इनकी, ठीक है। बहुत गंदी वाली, मतलब बहुत गंदी वाली। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई ना, ये लोग यहाँ पे ना अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद में ना हमें ब्रेकअवे कैंडल जो है ये देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि मार्केट को ना 24,300 तोड़ने का ना वेट करना और वहाँ पे ओआई डेटा को ऑब्जर्व करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम लोग को, ये भी हो सकता है कि ना ये लोग है ना सिर्फ जो वीक हैंड्स है ना वो लोग निकल जाए यहाँ से, 24,200 वाले स्ट्रॉन्ग हैंड्स बने रहे, 24,300 तक जाए यहाँ पे मार्केट, सबको ये दिखाए कि मैं ब्रेकर ब्लॉक बन गया और फिर यहाँ से ना एकदम फियर्स डंप आ जाए यहाँ से। ये वाली चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से सुन लो कि अगर है ना मान लो कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई ना, ऐसा कुछ हुआ, तो ये वाला ऑपरेटर एक्टिविटी जोन है, ठीक है। इस ऑपरेटर एक्टिविटी जोन के ऊपर स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, इन सबको नहीं। और फिर ये जो पॉइंट्स होंगे ना, ये वाले सारे के सारे LTR पॉइंट्स होंगे और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे अपने को ऐसा कुछ जो है ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंपल एनालिसिस है, चीज़ों को एकदम सिंपल रखो, ठीक है, तभी जाकर के ना कुछ सोच पाओगे। चार्ट को हौच पौच मत रखो, तभी जाकर के पैसा बनेगा, ठीक है। फटाफट से ओपन इंटरेस्ट पे आते हो, मैं तुम लोग को ओपन इंटरेस्ट में ना अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में एक चीज़ देखो, तुम लोग देखो यार, कॉल के अंदर पूरे दिन में ना मतलब इतना अजीब ओवर डेटा ना मैंने 2026 में फर्स्ट टाइम देखा है, लिटरली फर्स्ट टाइम देखा है। सोचो तुम लोग, मैं फरवरी से वीडियोस बना रहा हूँ, मैं तुम लोग को फर्स्ट टाइम ये बात बोल रहा हूँ, कितना अजीब ओवर डेटा है भाई। देखो पैन जो 2 दिन बाद में एक्सपायरी है ना, फुल डे के अंदर कॉल में 2.29 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, सारे के सारे जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने सारे उससे ऊपर हैं, सारे के सारे उससे ऊपर, लिटरली एवरीथिंग। हाउ कैन समवन बिलीव दिस यार, लिटरली। और इससे अजीब एक और चीज़ देखो कि मार्केट ने सब कुछ पूरे गेन्स वाइप आउट कर दिए पूरे दिन भर के, और वाइप आउट करने के बाद में भी फुल डे के अंदर 24,200 पे 29,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 24,100 पे 29,91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। वेरी वियर्ड डूड, वेरी फकिंग वियर्ड। अब यहाँ पे देखो, इसको इनको सपोर्ट कर रहा है ये डेटा, इनपुट वालों को सपोर्ट कर रहा है ये डेटा। 24,000 माइनस 24,950 माइनस 24,900 माइनस 850 माइनस 800 माइनस। अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे 25 स्ट्राइक की जगह 5 स्ट्राइक दिखाऊं ना,
पलट गया भाई ये डेटा पूरा का पूरा कंप्लीटली, तुम लोग खुद देख लो, चाहे यहाँ पे कंप्लीटली पलट गया। यहाँ पे इसको 10 कर लो, फिर भी ये पलट गया और यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम। लेकिन 25 पे ही करके देखते हैं अपन तो इस चीज़ को। फुल डे पे देख लिया, मस्त चीज़। अभी फुल डे पे एक और गांड फटी देख लो तुम लोग। यहाँ पे 23,900 जो है ये फुल डे के अंदर है ना, यहाँ पे 12,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हुए हैं, ठीक है। 23,700 पे 13,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हुए हैं, 23,400 पे खाली हुए हैं। इन सबको एक बार के लिए इग्नोर करो, इसको नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच करते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी क्या मैच कर रही है ये वाली चीज़। लास्ट के 1 घंटे में आओ, ये देखो लास्ट के 1 घंटे के अंदर, लास्ट के 1 घंटे में पुट वाले 1.31 करोड़ निकल गए, कॉल वाले 9.59 लाख से ऐड हुए हैं। ये क्या बकचोदी है भाई, समझो चीज़ों को। ये निकले तो ठीक है, ये ऐड क्यों नहीं हुए, वाई, ये क्यों नहीं ऐड हुए? ये ऐड होने चाहिए थे ना, अगर सच में अगर कुछ सीन था तो ये ऐड होने चाहिए था ना। इसीलिए देखो यहाँ पे ना 24,200 जो है ना, ये 24,200 पे यहाँ पे कॉल का ओआई चेंज देखो तुम लोग, यहाँ पे 28,76,000। ये ओआई देख करके ही ना मैं तुम लोग को ना यहाँ पे चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने ना ये वाली जो पोजीशन है इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है 24,200 वाली। अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे पता है कि ये वाला ना इस पोजीशन की जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये ईरान वॉर की वापस रीस्टार्ट होने की वजह से ना इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 आ गई। लेकिन इस डेटा को देखते के हिसाब से ना इस पोजीशन की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 80-20 थी, समझ रहे हो तुम लोग। लास्ट का 1 घंटा देख लिया, लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर आ जाओ, ये भी देख लो तुम लोग, लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर भी, लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर भी देख लो। ये डेटा तो फिर भी चलो कोई मैटर नहीं करता। इसको नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच करते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी में आओ, फुल डे में आते हैं। शो ओआई, ये देखो तुम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी में 24,050 जो है ना इसकी कॉल्स खाली हुई है, ठीक है। यहाँ पे 24,950 की कॉल खाली हुई है, 23,900 की कॉल्स जो है ये खाली हुई है। और यहाँ पे पुट में सब्सिक्वेंटली स्ट्रॉन्ग एडिशंस हुए हैं भाई। यहाँ पे इतना फॉल आया, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, ठीक है। डे हाई से लेकर के यहाँ तक ऑलमोस्ट 1% का फॉल आया है यहाँ पे, ठीक है। 1% के फॉल में भी पुट वालों की फटी नहीं है यहाँ पे, इनकी भी नहीं फटी फुल डे के अंदर, 24,200 वालों की भी नहीं फटी, ठीक है। 1 घंटे पे चलते हैं, है ना। 1 घंटे पे शिफ्ट करते हैं इस ओआई डेटा को, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये देखो ये 900 वाले खाली हुए हैं यहाँ पे, है ना। क्या ये डेटा पलटा? नहीं पलटा भाई। देखो लास्ट के 1 घंटे में भी ना 24,100 पे पुट में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, 24,200 पे भी पुट में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। यहाँ पे ना लास्ट में 24,000 में फिर भी खाली हुए हैं यहाँ पे, बट पुट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड ही हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में देख लो, लास्ट के 15 मिनट्स में फिर भी यहाँ पे अपने को सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई दे रहा है, बट वो सिग्निफिकेंट चेंज 24,400 खाली, 23,900 खाली। पुट वाले थोड़े ज़्यादा भारी है यहाँ पे उसमें अनवाइंडिंग के मामले में, बट स्टिल राइट। ये देखो तुम लोग भाई, सपोर्ट देख रहे हो तुम लोग, क्या खतरनाक लेवल का सपोर्ट बना रखा है। लास्ट के 1 घंटे में 24,000 के जो पुट वाले हैं ना ये लोग निकल के भाग गए। वॉर पहले से पता होगा इनको, अब 50-50% चांसेस है, किसको पता क्या हो जाए। बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या चाहता है 2 दिन बाद में, क्या चल रहा है बैंक निफ्टी के दिमाग में। ये देखो बैंक निफ्टी का डेटा फुल डे के अंदर तुम लोग खुद देख लो। यहाँ पे बैंक निफ्टी में फॉल आया है, ठीक है, अच्छा खासा फॉल आया ना बैंक निफ्टी में भी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का फॉल आया भाई। यहाँ पे 600 पॉइंट के फॉल के बाद में भी यहाँ पे ना 58,000 की जो कॉल है ये खाली हुई है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट द फक ब्रो। और लास्ट के 1 घंटे में 58,500 की जो कॉल है ये भी खाली हुई है यहाँ पे। वेरी नाइस, बनाते रहो चूतिया जनता को, जनता बनते रहेगी चूतिया। हमको तो ओआई देखना आता है और ओआई को हमको टेक्निकल एनालिसिस से कनेक्ट करना आता है, इसलिए सही है मामला। सेंसेक्स में 77,500 पे देखो एक बार तुम लोग, 77,500 के ऊपर है ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, राइट। लास्ट के 1 घंटे में देखो तुम लोग यहाँ पे इतना फॉल आया, फिर भी लास्ट के 1 घंटे में ना सेंसेक्स में भी यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के साइड में फिर भी ऐड हुए हैं। मस्त चीज़ है ना, ओआई डेटा मैच कर रहा है हमारे एनालिसिस से। पर ओआई डेटा जो है ये थोड़ा सा मतलब एज इन कि बहुत रत्ती भर लाइक 10% 15% बुलिश की तरफ इशारा कर रहा है ये, ठीक है। ये हो गया ओआई डेटा, तुम लोग को ये सारी चीज़ें दिखा दी। यूएस ऑयल को अभी दिखाने का मतलब है नहीं, वीकेंड के ऊपर क्या होगा किसी को नहीं पता, है ना। ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रखी है इसके अंदर। इसके अलावा
और तो कुछ नहीं, इस एनालिसिस को ऐसे कैसे देख लो, ऐसे कैसे है ना, सिंपल सा ना भाई, इसको प्लीज़ बना लेना अपने उसके ऊपर, अपने चार्ट के ऊपर, और डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना, ठीक है। कमेंट देखता हूँ। एक बात समझ नहीं आई भैया, आज डीआई ने भी बाइंग करी और एफआई ने भी, फिर सेल कौन कर रहा है? और मार्केट भी जब समझ नहीं आ रहा कि ऊपर जाए तो चला ही जाए, मगर झिझक किस बात की है? गिर भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अभी करूँ या वेट करूँ? आप ये भी बता दो यार। अभी वेट करो यार वत्सल, अभी ना ऐसे ना मिड पॉइंट्स के ऊपर ना बाइंग नहीं करी जाती। जब डेली टाइम फ्रेम्स या फिर वीकली टाइम फ्रेम से 4 आवर टाइम फ्रेम पे है ना, जब मार्केट डिस्काउंट जोन्स के अंदर आता है ना, उस टाइम पे बाइंग करी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, अभी नहीं करी जाती बाइंग, अभी इसका वेट करना। और पहले वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का, डीआई ने भी बाइंग करी, एफआई ने भी बाइंग करी, वो मैं पहले से ही तुम्हें समझा चुका हूँ कि बड़े प्लेयर्स को ना न्यूज़ जो होती है ना, इन सब का पहले से पता होता है, ठीक है। न्यूज़ लीक होती है, न्यूज़ बिकती है, इवन न्यूज़ ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकती है, अनाज से ज़्यादा न्यूज़ बिकती है इस दुनिया में। ये बात मुझे किसी ने कही थी, बहुत फेमस आदमी है वो, उन्होंने कही थी मेरे को ये बात। तो वही वाला सीन है कि निर्मला सीतारमन की या कैबिनेट रीशफलिंग की न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं पे लीक हुई होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, उसी केस में ना ये वाला जो सिनेरियो है ये अपने को देखने को मिला है। बट एनीवेज यार, जो भी है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, 50-50 मैंने बताया, ठीक है भाई। पुट वाले में भी नेक्स्ट स्ट्राइक्स पे ऐड करने को नीचे में प्रॉफिट बुक कर रहे हो, क्योंकि एट दी एंड इसको चढ़ाना है, पर ये एक्सपायरी में 25,000 वालों कॉल को निकलने का क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या हो रहा है कि पूरे दिन में 25 तक स्ट्राइक्स में माइनस हुए हैं कॉल्स? अब समझ में आ गया भाई अथर्व, क्या कारण हो सकता है? यही कारण हो सकता है, और कोई कारण नहीं हो सकता भाई, यही कारण हो सकता है। ये तो मस्त जीरो तक खा सकते बढ़ते मार्केट में भी, ना इन पे बढ़ने का प्रेशर, ना एडजस्ट करने की पड़ी इतनी दूर की स्ट्राइक, ये भी एक्सपायरी इतनी पास है, कुछ तो होने वाला है बड़ा। और लॉन्ग टर्म बुलिश तो मुझे भी नहीं लग रहा मार्केट, पर 25,500 26,500 के बीच अगले 2-3 महीने में जा सकता है, फिर वापस वहीं कंसोलिडेशन फेज चालू कर देगा। 25,500 26,300 यही बोला है ना आपने? 25,500 26,500, ओके 25,500 भाई, 25,500 25,000 26,000, अरे 26,500 पे तो ऑल टाइम हाई तोड़ देगा ना यार अथर्व, ये क्या बात हुई? 25,500 में फिर भी समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर है ना यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो इसको वापस प्रीमियम जोन्स में आना पड़ेगा सेलिंग के लिए वापस, फिर उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम पे वापस है ना बीओएस होगा, या वीकली टाइम फ्रेम पे बीओएस होगा। 26,500 बहुत दूर की बात हो गई, 26,500 हो गया तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा भाई, फिर से हो सकता है वो बहुत बड़ा लिक्विडिटी ग्रैब भी हो, हु नोज। बट एनीवेज, हाँ यार ये भी चीज़ सही हो सकती है कि ना ये वाला जो ओवर डेटा है ना, ये वाला ओवर डेटा काइंड ऑफ है ना, ये वाली पिक्चर भी पेंट कर ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। किस तरीके से? क्योंकि देखो यहाँ पे ना अगर तुम लोग है ना देखोगे, जैसे ये वाले 2 डेज़ वाले अगर तुम लोग देखोगे ना यहाँ पे, तो 25,500 पे यहाँ पे ना इस पॉइंट के ऊपर 25,000 के ऊपर है ना, परसों थर्सडे से पहले वेडनेसडे को ना यहाँ पे माइनस हुआ था, क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे ओवर डेटा माइनस हुआ था, तो वो चीज़ भी हो सकती है काइंड ऑफ, हु नोज, है ना। आज पुट्स के प्रीमियम वर नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय द अपवर्ड मूव्स ऑफ द मार्केट। जब पुट्स है ना वो हो रही होती है ना यार, एक सिंपल सा सिनेरियो होता है कि ना, अगर मार्केट है ना, ओवाई डेटा जो होता है ना, वही अपने को ये चीज़ बता सकता है कि अगर मार्केट है ना यूँ गिर रहा होता है ना, ठीक है, यूँ गिर रहा होता है मार्केट, और तुम लोग को उस टाइम पे ना अगर कॉल का ना, कॉल के साइड में ना तुम लोग को ओवर डेटा माइनस होता हुआ दिखाई दे, और या फिर तुम लोग को अगर ये चीज़ दिखाई दे कि कॉल है ना वो इतनी ना ज़ोर से रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक है, वो बार बार लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है सेलर्स की, ठीक है, इतनी ज़ोर से रिएक्ट नहीं कर रही, तो तुम लोग समझ जाओगे फिर कॉल के साइड में ये वाला मूव आने वाला है। ये होती है सिंपल सी चीज़, अनवाइंडिंग वगैरह जो है वो बोलते हैं इसको। एक सेकंड देना मेरे को गाइस, कोई आया है डोर पे, मैं देख करके आता हूँ। यस गाइस, आई एम सो सॉरी, आई एम बैक। सो ये था भाई पूरा का पूरा एनालिसिस, और कोई क्वेश्चंस हैं नहीं आपके, ऐसा कुछ खास है ना? दिस वाज इट गाइस, दिस वाज इट।
लेट्स सी क्या होता है यार कल मार्केट के अंदर, ठीक है। बहुत होप्स के साथ में इंतज़ार रहेगा। ऑल्दो आई एम रूटिंग फॉर गैप डाउन, बिग 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 फकिंग गैप डाउन, आई एम रूटिंग फॉर इट बिकॉज आई लव टू बी रॉन्ग, आई लव टू बी रॉन्ग गाइस। बहुत मज़ा आता है यार, क्योंकि उस टाइम पे फिर सीखने को मिलती है चीज़ें। ठीक है, मेरी बातें मत मानना गाइज, मैं कोई नहीं हूँ, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना मैं एनएसए रजिस्टर्ड हूँ। आई एम नो वन गाइज, है ना। मेरी बातों को बिल्कुल फॉलो मत करना, मेरी एडवाइस को फॉलो मत करना। ये कोई बाई सेल एडवाइस, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। फॉलो करना ही है तो दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों को फॉलो करना। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट। Protect your capital very, 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 very fiercely, guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching, guys.